हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि बीपीएससी 125 का जो पेपर होने वाला है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी बोला गया है। तो मैं आज आपको जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वो मैं बताऊँगी, और ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगी, जहाँ पे कि बीपीएससी का हर बार क्वेश्चन बनता है। आपको भी पता है कि ये एग्ज़ाम बीपीएससी लेने जा रहे हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का। तो इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, सबसे पहले वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, यानी कि जो कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण कथन कहा गया है वो पढ़ना है। नेक्स्ट कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ से तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप इसका याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट बंगाल विभाजन से एक क्वेश्चन आएगा। स्वदेशी आंदोलन और उसका बहिष्कार जो हुआ था वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेंगे। दिल्ली दरबार, मुस्लिम समझौता, ये भी एक टॉपिक है जहाँ से कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। रॉलेट एक्ट, जिसको कि काला कानून भी बोला गया था। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये सारा है, जो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, सारे छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ की जिसको कि आप पढ़ के वहाँ से आप इजीली अपना मार्क्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट महात्मा गांधी के बारे में, यानी कि गांधी युग तो कम्प्लीटली आपको पढ़ना ही है, वहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हो गया चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन इम्पॉर्टेंट है। साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, तो तीनों सम्मेलन को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक सम्मेलन को पढ़ना है, यहाँ आपको तीनों सम्मेलन पढ़ना है। फिर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी पढ़ना है। बेबिल योजना, कैबिनेट मिशन माउंटबेटन, 1857 की क्रांति, शिमला समझौता, यानी कि आप मान के चलिए कि आपको 1857 की क्रांति से लेके आपको 1947 तक पढ़ना है। ये हम लोग का आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और इससे पहले भी 2-4 टॉपिक है, जैसे कि आपका यूरोपियों का आगमन हो जाएगा, यानी जितने सारे यूरोप के भारत में आए वो सारा चीज़ स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये सारे चीज़ पढ़िएगा, यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और आपको भी पता है कि हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री इसका भाग है, मिडाइवल हिस्ट्री है, तो यहाँ से भी कुछ टॉपिक बनेंगे। लेकिन आपको ज़्यादा फोकस किसको करना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे, क्योंकि ये हम लोग का अलग से टॉपिक दिया गया है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के बनेंगे। तो आप हिस्ट्री में कुछ करें चाहे नहीं, लेकिन इतना टॉपिक आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जो 15 से 20 क्वेश्चन या 20 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बनेंगे। और इसके अलावा आपको पता है मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और करेंट अफेयर्स, और हम लोग का हो गया साइंस। तो इतना सब्जेक्ट तो एटलीस्ट आपको कंप्लीट करना ही है, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए तो इतना सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। और भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ईवीएस है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे हम लोग को यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में हम लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसमें तो ज़्यादातर आपको देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी ही हम लोग को पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हम लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी करना है। तो चलिए आपको कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो एटलीस्ट करना है ज्योग्राफी में। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का हो गया भारत का सामान्य परिचय, इसको हम लोग को करना है। फिर भारत का स्थलीय सीमा, यानी कि भारत का स्थलीय सीमा है जो कौन कौन से कंट्री से
फटा हुआ है वो सारे आपको पढ़ने हैं। फिर भारत का तटीय सीमा भी आपको देखना है। फिर भारत का भूगर्भिक संरचना, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। भारत के अयस्क हो गए, यानी कि कौन सा अयस्क कहाँ में मिलता है और किसकी प्रचुरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो आपको पढ़ना है। फिर बिहार की भूगर्भिक, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हो गया भारत की जलवायु, ये भी आपको पढ़ना है। उत्तर का विशाल मैदान, भारत की मिट्टी, जलवायु, मिट्टी, नदी, पवन, मानसून पवनों का प्रभाव, यमुना और गंगा नदी। नदी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो यमुना और गंगा नदी जरूर पढ़िए। और गंगा नदी का कौन कौन सा सहयोगी नदी है उसको भी आपको साथ में पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के ये 13 चैप्टर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से कि आपके क्वेश्चन मान के चलो आपका यहाँ से भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इतना सारा चैप्टर है जो आप ज्योग्राफी में कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इतना टॉपिक आप यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या है, मान के चलिए कि 35 से 40 क्वेश्चन का टॉपिक आपको इतना से कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आप मैथ और रीजनिंग जानते हैं तो वहाँ से भी आपका 40 क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट हो गया करेंट अफेयर्स, वहाँ से भी हम लोग का क्या है 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि बीपीएससी हर एग्जाम में उनका करंट अफेयर्स है जो फेवरेट पार्ट होता है, वहाँ से वो क्वेश्चन अच्छे खासे मात्रा में देते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप लोग देख रहे हो तो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जा रहा है। वही साइंस है तो साइंस भी आप लोग पढ़ लो। तो अगर ये सारे चीज़ आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका 100 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा अगर टाइम है तो ईवीएस पढ़ लीजिए। फिर पॉलिटी हो गया, पॉलिटी में अगर आप लोग पहले से थोड़ा भी पढ़ रहे होगे तो आपका क्या है कुछ नंबर ले ही आओगे। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल अगर याद है तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से ही आपके 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या करिए कि टॉपिक वाइज अपना कंप्लीट करते चाहिए। यहाँ 13 टॉपिक है, यहाँ 20 टॉपिक है। तो अगर आप इसका भी 2 टॉपिक पर डे कर रहे हो, एक टॉपिक कर रहे हो, तो आपका 10 दिन में ये दोनों अगर आप लोग चाहोगे तो कंप्लीट कर सकते हैं, अगर इस पर टाइम देते हैं तो आप कुछ भी कंप्लीट करिए या नहीं। ये दोनों सब्जेक्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।